हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है वन पंच मैन सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है जेसी स्टाफ और इसके डायरेक्टर हैं नगाई शिशिनपे। इसका भी एपिसोड 9 आया है जिसका नाम है ब्रेव चाइल्ड। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है एस क्लास हीरो चाइल्ड एम्परर हॉस्टेज को लेके जा रहा है, और तभी उस वो देखता है कि फोनिक्स बर्ड की लाश वहीं पे है, और वो वहां से आगे जाता है। पर हॉस्टेज उस फोनिक्स बर्ड को पहचान लेता है, बोलता है इसका नाम तो डंकन बर्ड है जो नाटक में आता है, और हर बार ये बेवकूफ होता है, इसकी मौत होती पर ये फिर जिंदा हो जाता है। तो इस थॉट के बारे में एस क्लास हीरो सोच ही रहा होता है, तभी फोनिक्स बर्ड वापस जिंदा हो जाता है एज ए डंकन बर्ड, और वो एक ह्यूमन के रूप में भी ऐसा लगता है कि ह्यूमन ने ड्रेस पहन रखी है। और वहाँ ऑसम फाइट चालू होती है। चाइल्ड एम्परर अपनी स्किल अपने टूल शो करता है, पर इस बार वो डंकन बर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि डंकन बर्ड फास्ट और वो फाइट बहुत ही भयंकर चल रही है। अब चाइल्ड एम्परर अपने सभी टूल्स एक साथ यूज करता है डंकन बर्ड के खिलाफ, पर डंकन बर्ड अपनी चोंच मार के एक तरह से उसके सारे टूल्स तोड़ देता है, और चाइल्ड एम्परर को दूर फेंकता है। तब चाइल्ड एम्परर रोता है, और पर वो इसलिए नहीं रो रहा है कि वो मरने वाला, वो इसलिए रो रहा है कि उसने सामने वाले को कम समझा, और वो अपना बेस्ट या सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जिससे वो एक रोबोट का रूप ले लेता है और फाइट कर रहा होता है डंकन बर्ड से। पर डंकन बर्ड यहाँ भी हार नहीं मान रहा होता है। उसमें शो होता है कि डंकन बर्ड की मौत होने के बाद वो बार बार जिंदा होगा और ताकतवर होता जाएगा। तब हमारा एस क्लास हीरो उस रोबोट से उसके ऊपर अटैक करता है, पर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि रोबोट ओवर हीट मारने लगेगा और ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी फाइट ख़त्म करनी होगी। और वो डंकन बर्ड को पीटता और डंकन बर्ड को मार देता, पर डंकन बर्ड फिर जिंदा हो जाता है, और हमारे एस क्लास हीरो को फ्लैश का ट्रांसमीटर मिल जाता। वो सोच रहा था फ्लैश ही है, पर उसको सिर्फ उसका ट्रांसमीटर मिला और उसे लगता है फ्लैश की मौत हो गई है। और वहाँ फिर डंकन बर्ड एस क्लास हीरो पे ज़ॉम्बी अटैक का प्रयोग करता है, जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। पर एट लास्ट वो अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करता है, जब आखिरी के 5-10 सेकंड बचे होते उसके रोबोट के, और वो डंकन बर्ड को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। पर शो होता है कि उसकी भी मौत नहीं हुई है, वो और पावरफुल हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद शो होता है कि चाइल्ड एम्परर ने उसके अंदर एक टिकल करने वाला कीड़ा या एक छोटे सा रोबोट डाल दिया, जो उसे गुदगुदी कर रहा है, और इससे डंकन बर्ड अपनी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और हमारा चाइल्ड एम्परर उसे मार देता है, और ट्रांसमीटर के माध्यम से सबसे कहता है वो सेव है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तब हमारा हीरो शो होता है, पर इसमें हीरो 10 सेकंड के लिए आता है। सामने वाले अटैक कर रहे होते हैं और ये डॉज करता है, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम आते हैं अब इसके रिव्यू पे। तो अगर मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड अगर हम हीरो के बारे में ना सोचे कि इस ड्रामा का हीरो कौन कौन है, और सिर्फ एपिसोड 9 को देखें, तो ये एपिसोड काफ़ी बेहतर है स्टोरी के रूप में, और फाइटिंग के रूप में काफ़ी बेहतर है। पर जो इस कहानी का बेस है, अगर आप सिर्फ वो देखें तो उससे वो मैच कहीं नहीं खाता, क्योंकि हीरो का कुछ नहीं शो हो रहा है।
पर अगर सिर्फ इस फाइट की आप बात करें, इस फाइट में जैसा गैजेट शो हुए हैं, जैसा दिमाग शो हुआ और जैसा मॉन्स्टर शो हुआ है कि वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए साइतामा को भूल जाएं तो ये फाइट आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। पर उसके बाद भी, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे तो पता ही एक तरह से हीरो कौन है, आपको पता है, हम लोग वेट करते रह जाते कि क्या पता साइतामा की एंट्री लास्ट में हो जाए, हल्का सा कोई मूव दिखा दे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में जब साइतामा की दो ह्यूमन मॉन्स्टर्स एक तरह से फाइट होने ही वाली होती है, हमें लगता है थोड़ी फाइट होगी, पर वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं और हमें फिर साइतामा की कोई फाइट देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा भी लगता है और गंदा फील होता है, क्योंकि एक अच्छा एहसास है कि अब अगला एपिसोड क्या पता साइतामा के बारे में कुछ तो हो, पर बुरा लगता है कि इतना क्यों खींच रहा है कहानी को। साइतामा मेन कैरेक्टर है, कहानी उसी के आसपास होनी चाहिए, पर इसमें उसे एज ए पावरफुल साइड कैरेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं कि वो लास्ट में आएगा, अपनी पावर शो करेगा और मार देगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही घटिया है। इन लोग चाहें तो साइतामा को और सीन में लाएं, क्या बताओ वो कहाँ पे है, क्या उसको फाइट कर रहा है, कैसे रास्ता ढूंढ रहा है। वो अगर ठीक से शो हो तो इस कहानी में और ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता जाएगा। पर जैसा भी ये कहानी ले जा रही है, बहुत ही घटिया है। पर फाइट सीन अच्छा है, वो सही है। और इसमें बाकी के जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल शो नहीं हो रहे कि किंग कहाँ है, जेनोस कहाँ है, क्या कर रहा है। साइतामा को थोड़ी देर के लिए शो कर रहे, तो हीरो को चाहे थोड़ी देर के शो करो, कम से कम उसकी मेन टीम के बारे में हो तो काफ़ी ठीक रहे। पर इसमें बाकी के जितने भी हीरो हैं जिनकी हाई क्लास है, उनके बारे में धीरे धीरे शो हो रहा है, जिसकी बिल्कुल नीड नहीं थी। अगर मैं इसको रेट दूं तो मैं इसको दूंगा 10 में से इस बार 6। क्योंकि अगर मैं कहानी भूल जाऊं, हीरो के बारे में भूल जाऊं, सिर्फ इस एपिसोड की फाइट के बारे में सोचूं तो फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग और वो आपका ध्यान जोड़ के रखती है कि आप देखना चाहते हैं कि ये फाइट कैसे चेंज होती जाएगी और एक कैसे मारेगा। क्योंकि इसमें मॉन्स्टर काफ़ी ठीक शो हुआ है कि वो बहुत पावरफुल है, इसलिए फाइट देखने में बहुत ही ज़्यादा फीलिंग हाई हो जाती है। मैंने 6 पॉइंट सिर्फ इसीलिए दे के रखे हैं कि ये फाइट काफ़ी ठीक थी। बाकी सब देखा जाए, स्टोरी और मेन प्लॉट में इन्होंने हक दिया है, इन्हें उस पर काम करना होगा। अगर ये लास्ट के 3 जो एपिसोड लगा उसमें कोई बेहतर कुछ ले आए तो शायद इसकी रेटिंग ज़्यादा हो, वरना मुझे फील होता है ये जो 12 एपिसोड के अंत में आएगी ये फ्लॉप ही हो जाएगी। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।